जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस संसार पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आज भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भारत के संवैधानिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 तक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1933। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1961। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1771 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1785 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1793 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन नंबर ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर डी 1813 का चार्टर एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1858 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का समाज्ञी नियुक्त कर दिया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी भारतीयों के भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1905 में। ऑप्शन नंबर बी 1909 में। ऑप्शन नंबर सी 1911 में। ऑप्शन नंबर डी 1920 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल पर प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन 1942 के तहत। ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ऑप्शन नंबर डी भारत शासन अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? ऑप्शन नंबर ए द्वैत शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर सी संघीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय व्यवस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 1946 का कैबिनेट मिशन
3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी सर स्टेवर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। एमरी 1946 के कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किसके नाम से जानी गई? ऑप्शन नंबर ए डूरंड योजना, ऑप्शन नंबर बी माललोई मिंटो योजना, ऑप्शन नंबर सी माउंट बेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी बेबेल योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माउंट बेटन योजना के नाम से जानी गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935 में, ऑप्शन नंबर बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1919 में, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1904, ऑप्शन नंबर डी 1858। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935 के अधिनियम से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? ऑप्शन नंबर ए माल्य मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव पद का पद को निर्मित किया गया। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे प्रदान की गई? इसका ऑप्शन नंबर ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय राज्यपालों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति प्रदान की गई। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।